हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आकाश उरिया एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर सीरीज जहां पर हम आपको बेसिक और एडवांस लेके जा रहे हैं हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि अगर मेरे पास इस तरीके से कोई एक प्रिज्मेटिक बार है, उस पे लोड P लग रहा है, तो इसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा, डेट वाज PL/AE। और मैंने आपको बता दिया था कि अगर मेरे पास नॉन प्रिज्मेटिक बार है यानी कि टेपरिंग बार है, उस पे आपका लोड P लग रहा है, तो उसमें आपका डिफॉर्मेशन कितना होगा वो भी बता दिया था। अगर आपका नॉन सर्कुलर और नॉन प्रिज्मेटिक बार है कुछ इस तरीके से, तो उसमें आपका यहां पे डिफॉर्मेशंस कितनी होंगी वो भी मैंने आपको बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में। चलिए, तो अब यहां पर हम देखने वाले हैं कि अगर मेरे पास कंपोजिट बार है तो उसमें आपकी डिफॉर्मेशंस आपकी हम किस तरीके से निकालते हैं उसको हम यहां पर देखने वाले हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए यहां पर एक थर्मस की बोतल लेके आया हूं। ठीक है, आप एज्यूम कीजिए कि मेरे पास यहां पर एक बार है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है और ट्यूब के अंदर एक रोड है। ये एक ट्यूब है और ट्यूब के अंदर एक रोड है। जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं वो रोड है और जो रेड कलर से दिखा रहा हूं वो ट्यूब है। इसको ऐसे समझिए कि ये जो इसका कवर है ना, ये जो कवर बना रखा है, ये जो कवर है ये ट्यूब है और ये क्या है, रोड है। और रोड जो है वो ट्यूब के अंदर है। जो रोड है वो ट्यूब के अंदर है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे सेक्शन पे ऊपर से लोड लगा रहा हूं, इस पूरे सेक्शन के ऊपर से लोड लगा रहा हूं। तो ये मेरे पास सेक्शन था, मैंने क्या किया, इस तरीके से लोड लगाने की कोशिश करी। लीजिए, लोड लगा रहा हूं, ये लोड लगा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए जब मैं यहां पर लोड लगा रहा हूं तो कुछ लोड क्या करेगा, ये मेरी ट्यूब ले लेगी और कुछ यहां पे क्या होगा, लोड मेरी ये रोड ले लेगी। ऐसे ही होगा। ठीक है ना, जब मैं लोड लगा रहा हूं कुछ ट्यूब ले लेगी, कुछ यहां पे क्या होगा, रोड ले लेगी। कुछ स्ट्रेसेस आपके ट्यूब में जनरेट होंगे, कुछ स्ट्रेसेस आपके क्या होंगे, रोड में जनरेट होंगे। लेट्स से आपका ये जो ट्यूब है ना, ये आपकी स्टील की है और जो रोड है वो आपकी कॉपर की है। अब मटेरियल भी चेंज कर दिया मैंने, एरिया भी चेंज हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली बात, एक ट्यूब है और इसका ये है, रोड है। चलिए, अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अगर मैं पी लोड लगा रहा हूं तो कितना लोड मेरी ये ट्यूब ले लेगी और कितना लोड मेरा यहां पर रोड ले लेगी। कितने स्ट्रेसेस आपके ट्यूब में जनरेट होंगे, जो मटेरियल ट्यूब का है उसमें जनरेट होंगे, और कितने स्ट्रेसेस आपके जो मटेरियल रोड का है उसमें जनरेट होंगे। और हमें देखना है कि यहां पर कितनी डिफॉर्मेशन होगी, बिकॉज लोड लग रहा है तो डिफॉर्मेशन कितनी होगी। ठीक है, तो दोबारा देखिए, मैं यहां पर लोड लगा रहा हूं, दबा रहा हूं, दबा के खस खस के दबा रहा हूं। ठीक है, ये दबा दिया। अब जरा एक चीज मेरे को बताइए, जितनी डिफॉर्मेशन ट्यूब की होगी उतनी ही तो रोड की होगी, या फिर वाइस वर्सा आई कैन से, जितनी डिफॉर्मेशन रोड की होगी उतनी ही तो डिफॉर्मेशन आपकी ट्यूब की होगी। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ट्यूब है, आपकी जो ट्यूब है वो ऐसे हो जाए और रोड ऐसी की ऐसी रहे। कुछ सोचिए, आपकी जो ट्यूब है वो ऐसी हो जाए और रोड ऐसी की, जबकि मैं लोड ऐसे लगा रहा हूं, मैं ऐसे रोड लगा, जब तक आपकी रोड में डिफॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक ट्यूब में नहीं आएगी, और जब तक ट्यूब में नहीं आएगी तो रोड में नहीं आएगी। समझ आ गई बात। तो यहां पर क्या होगा, दोनों में डिफॉर्मेशंस जो होंगी वो आपकी सेम रहेंगी। तो आपका जो डेल्टा होगा इन ट्यूब, डेट विल बी इक्वल टू डेल्टा इन रोड। समझ आ गया। चलिए, आई एम सेइंग लेट अस एज्यूम जो आपका ट्यूब वाला सेक्शन है उसमें लोड आ रहा है P1 और आपका जो रोड वाला सेक्शन है उसमें लोड आ रहा है P2। तो P1 प्लस P2 किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल लोड तो P लग रहा है ना।
कुछ लोड ट्यूब ले रही है, कुछ रोड आपका क्या हो रहा है, यहां पे रोड ले रही है। तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P हो जाएगा। एंड हमने अभी आपको बताया कि दोनों में जो यहां पे डिफॉर्मेशन होगी वो आपकी सेम होगी, बिना उसके तो नहीं हो सकती ना। चलिए अब देखिए, तो यही चीज मैं यहां पे कर रहा हूं। तो डिफॉर्मेशन इन ट्यूब कितनी हो जाएगी, डिफॉर्मेशन इन ट्यूब कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी फोर्स इन ट्यूब इनटू लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब एंड रोड दोनों सेम है, देखो लेंथ ऑफ ट्यूब एंड रोड दोनों सेम है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी L। एरिया ऑफ ट्यूब कितना है, एरिया ऑफ ट्यूब कितना है, एरिया ऑफ ट्यूब है मेरा A2, मेरा यहां पे कितना है, दिस इज E2। अब यहां पे डेल्टा ऑफ योर रोड कितना हो जाएगा, लेट से दिस इज P इन रोड इंटू लेंथ ओवर A1 इंटू E1, और डेल्टा T जो है वो आपके डेल्टा R के बराबर है। दोनों को अगर मैं इक्वल पुट कर दे रहा हूं, यहां पे क्या हो जाएगा, PT इंटू L ओवर A2 इंटू E2 इज इक्वल टू PR इंटू L ओवर A1 इंटू E1। तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका L से L कैंसिल हो जाएगा एंड PT विल बी इक्वल टू PR इंटू A2 E2 डिवाइडेड बाय A1 E1, ये मेरे पास यहां पर आ जाएगा। तो यहां से ये आपका PT, इसको मैं यहां पे PT लिख देता हूं, इसको PR लिख देता हूं। तो यहां से आप क्या कीजिए, PT की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू PR इंटू A2 E2 ओवर A1 E1 प्लस PR। भैया इसकी जगह पुट कर रहा हूं, ये तो वैसे ही आ जाएगा यहां पर। तो यहां पर अगर मैं PR कॉमन ले रहा हूं और एलसीएम ले रहा हूं, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, PR इंटू A2 E2 प्लस, चलो मैं पूरा लिख ही देता हूं, A1 E1 प्लस 1। तो यहां पे एलसीएम ले लीजिए, तो यहां पे एलसीएम आ जाएगा, तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, PR A2 E2 प्लस A1 E1 डिवाइडेड बाय, अरे यार ये ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, बेटर है रेड से लिख दो, A2 E2 प्लस A1 E1 बाय A1 E1, ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, P के बराबर है। तो PR को मैं यहां पर, क्या मैं यहां पर आपका P के टर्म्स में लिख सकता हूं, तो P इंटू A1 E1 डिवाइडेड बाय A1 E1 प्लस A2 E2, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं, A1 E1 आपका रोड का एरिया और मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी था। A1 E1 जो है वो रोड का ही था, ठीक है। बेटर रहेगा मैं आपको कंफ्यूज ना करूं, बेटर रहेगा मैं यहां पे ट्यूब की जगह इसको मैं 2 लिख देता हूं और इसको 1 लिख देता हूं। रोड को मैं 1 लिख रहा हूं क्योंकि एरिया इनका A1 E1 दे रखा है, और ट्यूब को मैं क्या लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं। तो ट्यूब को 2 लिखा है, रोड को 1 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां पर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके, तो ये आपका जो रोड है उसको मैंने 1 बोला है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा, ठीक है। तो P1 क्या हो जाएगा, P इंटू A1 E1 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2, और P2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू A2 E2 डिवाइडेड बाय A1 E1 प्लस A2 E2, ठीक है। ये तो कॉमन है, अगर 2 यहां पे है तो यहां पर भी 2 और 2, अगर 1 यहां पे है तो यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1। सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों में कितना आपका यहां पर फोर्स आएगा वो आप निकाल सकते हैं। चलिए फोर्स हमारे निकाल लिया,
क्या आप यहां पे स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय एरिया हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या आप यहां पे डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो आपका डेल्टा टू कितना हो जाएगा? P2 इंटू एल डिवाइडेड बाय A2 इंटू E2। तो P2 की वैल्यू कितनी है? P2 की वैल्यू है P इंटू A2 E2 डिवाइडेड बाय A1 E1 प्लस A2 E2। ये तो आपकी P2 की वैल्यू है, इंटू एल ओवर A2 E2। A2 E2 से E2 E2 कैंसिल, यहां पर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PL ओवर A1 E1 प्लस A2 E2। ये मेरे पास यहां पे फॉर्मूला बन के तैयार है मेरे डिफॉर्मेशन का, एंड डेल्टा टू विल बी इक्वल टू डेल्टा वन। ठीक है, चलिए, आई होप आपको यह बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर कई बार आपको बोलेंगे कि आप यहां पर ई इक्विवेलेंट निकालो। क्या निकालो? ई इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जरा समझिए, जरा समझिए। मेरे पास मेरे पास यहां पर मेरे पास यहां पर दो मटेरियल थे, एक ट्यूब में और एक आपका यह मटेरियल था रोड में। मेरे पास यहां पे दो मटेरियल थे, एक था ट्यूब में और एक था आपकी रोड में। क्लियर है? तो यहां पे इसका एरिया है A1 और यहां पे एरिया A2। मैं कह रहा हूं इनको निकाल दो। सुनिए, मेरे पास ये थी ट्यूब और इसके अंदर रोड। मैं कह रहा हूं इसको उखाड़ के फेंको, इसकी जगह आप एक ही मटेरियल रखो, इसकी जगह एक ही मटेरियल रखो। इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2। इसका जो न्यू न्यू मटेरियल है, जो आप यहां पे मटेरियल एक ही मटेरियल रख रहे हो, इसकी दोनों की जगह मिलाकर इसका जो एरिया है वो है आपका A1 प्लस A2। ठीक है? यहां पर ई इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि भैया इस एरिया, इस वाले जो नया मटेरियल है, इसका ई कितना होना चाहिए ताकि आपका जो डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन जो न्यू न्यू डिफॉर्मेशन आएगा वो आपके ओल्ड डिफॉर्मेशन के बराबर आ जाए। खत्म कहानी। समझ आई बात? मेरे पास यहां पे दो मटेरियल थे, एक ट्यूब का एक रोड का। दोनों का एरिया था A1 और A2। मैंने इसको निकाला, फेंक दिया। इतनी बात समझ आ गई? अब मैं नया मटेरियल लेके आया, इसका समथिंग ई होगा। इसका एरिया कितना है? A1 प्लस A2, इन दोनों के एरिया के बराबर। अब इसका ई कितना होना चाहिए ताकि इसका जो डिफॉर्मेशन है वो आपके जो अभी डिफॉर्मेशन आया है, अभी जो हमने निकाला है, उसके बराबर आ जाए। इतना सा पूछा इन्होंने। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका डिफॉर्मेशन कितना आया था? आपका डिफॉर्मेशन आया था, आपका डिफॉर्मेशन जो आया था वो आया था आपका P इंटू एल ओवर A1 E1 प्लस A2 E2। यही तो आया था। क्लियर है? चलिए, अब मैं यहां पर कह रहा हूं, ये पहले वाला डिफॉर्मेशन है जो भी आया था। ये है ओल्ड। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार लगाया है जिसका एरिया है A1 प्लस A2, और इस पे मैं लोड लगा रहा हूं P। तो इसमें डिफॉर्मेशन कितनी हो जाएगी? ये डेल्टा न्यू हो जाएगा। P इंटू लेंथ L है, वही लेंथ है। एरिया है A1 प्लस A2 और इसका E कितना है वो मैं कह रहा हूं E इक्विवेलेंट। कितना है? E इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा ओल्ड जो है वो आपके डेल्टा न्यू के बराबर है। दोनों को यहां पे इक्वल पुट कर देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? P इंटू एल ओवर A1 E1 प्लस A2 E2 इज इक्वल टू P इंटू एल ओवर A1 प्लस A2 इंटू E इक्विवेलेंट। PL से PL कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A1 E1 प्लस A2 E2 डिवाइडेड बाय
A1 प्लस A2 मेरे पास यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है। हमारे पास टाइम कितना है? ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट, क्योंकि टेम्परेचर वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा बड़ा है, तो ये पार्ट 1 में बना के डाल देता हूं लेक्चर। इसके तुरंत बाद पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, जहां पर हम यहां पे टेम्परेचर चेंज के बारे में पता करेंगे, थर्मल स्ट्रेसेस जो आएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, हर बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आई होप आप सब तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे, एंड डू शेयर दिस वीडियो। ठीक है, आप सब इतने सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कोई नोटिफिकेशन देता है, कोई यहां पे आपकी बातचीत चलती है, प्लीज शेयर दिस वीडियो।